पहले हाँ। नाम बता दीजिए। प्रकाश चंद। बोलो कितनी गारंटी है बीजेपी हैं? आएगी? तुम कितना पैसा देते हो? 1 लाख रुपया दो, 115 सीट की गारंटी देता हूँ। लो मैं देता हूँ वापस आपको। 1 लाख की गारंटी लगा हाँ, सकते हो? बोलो तुम आम देते- आदमी पार्टी तो कह रही है अरे हमारे वो तो मर जाएगा, उसका बाप का है क्या यहाँ? हम्म, यहाँ जो नया आएगा ना वो कोई नहीं रहेगा, चाहे कितना भी जोर लगा लो। यहाँ 2 ही है और 2 ही रहेंगे। वो तो कह रहे हैं गुजरात की जनता बहुत प्यार अरे कर रही है। गुजरात की जनता हो कि हिंदुस्तान की जनता हो, तुमने एक जने को खाली खिला दिया तो कोई उससे कोई न्याल नहीं हो जाता है आदमी। एक आदमी को खिलाने से कोई तैयार हो जाता है क्या? सबको खिलावे जब ने। वो तो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे एक वो मौके तो पे- सब तुमको फ्री दे रहा है क्या? उसके बाप के पास कहाँ है जो देगा? गुजरात में पैसा है जो देगा? मोदी जी ने क्या काम किया यहाँ? है मोदी जी ने जितना काम किया ना, ये सब इसलिए आराम से बैठे हैं आज। अच्छा। हाँ समझे? ये दो के मैं टाइम जो किया ना, उससे आज आराम से बैठे हैं लोग। पहले क्या होता था कांग्रेस सरकार में? कुछ नहीं होता था, ये तो मैं कहूँगा ही नहीं। 2 ही एक समान है। अच्छा। हाँ ये बात हम नहीं कहेंगे, गलत हम नहीं बोलेंगे। ठीक ठीक। नाम क्या है आपका? अरे कोई नहीं, नाम क्या है? अरे बोल, आप बोला आप बोलो। एडवर्टाइज करने का और कुछ नहीं है, भाई इसलिए तुम फिरते हो, नहीं तो काय को फिरो यहाँ। अच्छा। हाँ साफ बात है, मीडिया वाला सब चोर, 1 नंबर का। 182 सीटें हैं, क्या लग रहा है? 115 आएगी। किसकी? है बीजेपी की। और बाकी? बाकी तो कांग्रेस की आएगी, आम आदमी की नहीं आएगी? नहीं आएगी। एक आध भी नहीं आवे, एक भी नहीं आएगा? नहीं आवे। ठीक, वो ठीक। मर भी जावे तो अरे ऐसा नहीं। आओ। तो नहीं आवे। नाम क्या है सर आपका? नरेंद्र भाई सोनी। अरे आपका नाम भी नरेंद्र है और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी नरेंद्र हैं, वो भी गुजरात से आते हैं। एक ही राशि के और एक ही विचारधारा के हैं। एक ही विचारधारा है। हाँ विचारधारा हमारी एक ही है। और बाकी जो पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। वो हाथ में कुछ नहीं आएगा, भले लड़ रही है। हाथ में कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। विकास किया है भाजपा ने, और ये तो खाली नाम लेने आए हैं, कुछ करेगा नहीं। राहुल गांधी जो इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, उनमें तो बोलने का क्या ढंग धड़का है। अच्छा। हाँ वो तो कह रहे हैं गुजरात की जनता सबक सिखाएगी बीजेपी को। वो सीख लिया, अभी नहीं सीखेगी। बहुत थप्पड़ खाई, अभी नहीं खाएगी थप्पड़। 27 साल से भाजपा है और भाजपा रहेगी। पहले क्या हालात थे जब कांग्रेस की सरकार थी 27 साल पहले? ये कौमी दंगा होता था, लूटपाट होती थी, कौभांड होते थे। अभी ये राज्य में सब सलामत है। लेडीज देखो, व्यापारी देखो, सब सलामत है। विपक्ष कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गई है। ये तो सबसे पहले कब से महंगाई है। महंगाई का नाम तो बाप दादा के जमाने से है। ऐसा है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नाम क्या है सर आपका? वर्षा राणा। इस बार गुजरात में चुनाव है, 1 महीने से कम का वक्त रह गया है। किसकी सरकार बननी है? किसकी बनेगी वो बोल रहे हैं? बीजेपी आएगा। बाकी सब आएंगे लेकिन बीजेपी आएगा। क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने? जो काम किया है वो अलग बात है, बाकी बीजेपी आएगा कन्फर्म। बाकी पार्टियां भी अपना दमखम दिखा रही वो हैं। सब दिखा रहे हैं, वो जो भी है बाकी आएगा बीजेपी। राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी अच्छा इंसान है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उसके अमुक काम जो है वो अच्छे ही है, ख़राब नहीं है। लेकिन थोड़ी चीज़ें वो ऐसी करता है, उसकी वजह से हो सकता है उसको तकलीफ आए। बाकी गुजरात में आना मुश्किल है कांग्रेस का। और जो नई पार्टी आई है दिल्ली से, मर भी जावे ना तो सब बीजेपी जाएगी। हाँ, क्या मतलब जो दिल्ली से आए हैं इस बार तो पैसा मिलता अरविंद है। केजरीवाल। आप वाले हाँ देखो, वोट टूटेंगे पक्का। जो पहले जितना मिलता था उतना नहीं मिलेगा, कम में भी, लेकिन आएगा तो बीजेपी। वो मैं कंफर्म बोल देता हूँ। कितनी सीटें लग रही हैं? वो सब नहीं, वो सब नहीं। गारंटी मेरी सड़क लगा दूं। हाँ कितने? सर आपका? बकुल भाई मोदी। बकुल भाई मोदी जी, गुजरात में चुनाव है और एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, सत्ता पे काबिज हैं, प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से ही हैं, आप भी यहीं से हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी? भाजपा। गुजरात में भाजपा की सरकार आएगी। कि दूसरे में इतना दम नहीं है, पब्लिक को विश्वास नहीं है। कांग्रेस की पार्टी होवे, वो आम आदमी पार्टी होवे, और वो ओवैसी की पार्टी, वो अब्बा जब्बा डब्बा है। अच्छा। यही किंग है, यही डॉन है, डॉन इंडिया का। अगर ये आदमी नहीं होता ना तो देश पीछे ही रहता। अच्छा। हाँ, जब तक मोदी जिंदा है ना तब तक उसको ही आना चाहिए। उसने इतना डेवलपमेंट किया, इतना डेवलपमेंट हर फील्ड में किया उसने, क्योंकि उसकी बात नहीं है।
क्या क्या काम किए हैं अगर पब्लिक जानना हाँ तो चाहे? पब्लिक के लिए, लोगों के लिए घर बनाया, गाँव में सब पानी की सुविधा की, रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा की। पहले इंडिया में खाली 70 एयरपोर्ट थे, अभी 250 एयरपोर्ट हुए, रोड सब बड़े बन दिए, यात्रा धामों का डेवलपमेंट किया, बराबर। फिर वो जितने भी प्रॉब्लम, गुजरात में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका अच्छा, सबका भला, वही सोच के आगे बढ़ता है। अच्छा, हाँ, पहले कांग्रेस सरकार में क्या हुआ करता था 27 साल पहले कांग्रेस सरकार में केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था तो पब्लिक के हाथ में 15 पैसा जाता था, वो खुद राजीव गांधी ने स्वीकारा है। और 85 पैसे सब सरकारी ऑफिसर, सब बीच वाले बिचौलिए खाए जाते थे। पहले के वो उसमें उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, सब देश को लूटने वाले थे। और कांग्रेस 70 साल आई, अपनी कम नसीबी है। अगर ये भाजपा वाले आ गए होते 40-30 साल पहले तो देश की रफ्तार इससे भी बढ़िया होती। अच्छा, आज दुनिया का कोई भी देश अपनी वर्ल्ड में अपनी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी 3रे नंबर पे है, बराबर। और डिजिटल लाइन्स में अपना 4था नंबर आता है। पहले 10 साल पहले डिजिटल अकाउंट क्या, मोबाइल बैंकिंग क्या, किसी को मालूम नहीं था। वो तुम्हारे बैंक के अकाउंट में से मेरे अकाउंट में पैसा आ जावे, ऐसे ही सब किसी ने विचारा नहीं था क्या। उसका सब ये सब जो लाया है ना, वो बहुत आगे, ये आदमी बहुत आगे की सोचना है और दुनिया के सब देश के साथ अच्छा संबंध रखता है क्या। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार गुजरात की जनता हमें बहुत प्यार कर रही, बहुमत से ला रही है। वो तो बंडल आदमी है, 8 दिसंबर को सब मालूम हो जाएगा। उसका तो झाड़ू हाँ, झाड़ू में नहीं, वो तो खाली गलत बोलता है। कोई भी चीज दुनिया में मफत नहीं मिलती है। आप शादी कर दो मफत होती है, आपकी वाइफ को सुहा उड़ाती है मफत होती है। हाँ, वो सब किसी को रस नहीं है मफत में, मुफ्त की खाली बातें। और वो इसकी सरकार कायम रहेगी और कायम देगा। ये तो सबको लुभाने की इलेक्शन के टाइम पे बात है, गलत बात करनी नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं गुजरात मॉडल से बहुत कहने बेहतर से है कुछ दिल्ली नहीं होता। मॉडल। मोदी कहता नहीं है, करता है, वो करने वाला आदमी है क्या। वो खाली कहता ही है, फिर इलेक्शन बच जाएगा ना तो वो गुम हो जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा पब्लिक को। भरोसा नहीं है केजरीवाल पे? बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। भले उसकी दिल्ली में सरकार आए, पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स, सबसे ज्यादा लैंड माफिया, सबसे ज्यादा वो गुनाखोरी है। वो अभी उसको वो मार डाला, सिद्धू मूसे। हाँ, सिद्धू मूसेवाला को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत मतलब होना। दौड़दार जो मोदी ने इस साल गुजरात में 15-20 साल और 14-15 साल रहा, बराबर, तो वो एक भी दंगा नहीं हुआ और किसी का कर्फ्यू नहीं पड़ा, किसी को हैरान नहीं। और ऊपर से गुजरात का डेवलपमेंट इतना हुआ कि गुजरात में सबसे ज़्यादा बड़ा में अच्छा बिजनेस के लिए शहर सूरत है। सूरत है, बाद में अहमदाबाद आएगा। और सब दुनिया के अपने इंडिया के सब अलग अलग प्रांत से, राजस्थानी, बिहारी, वो बंगाली और यूपी वाले सब गुजरात में आते हैं नौकरी काम धंधे के लिए। हाँ, और अभी क्या है कि सब किसी बैंक में नौकरी जाओ आप, तो बैंक में आप जाओ तो आपको गुजराती कम मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जाओ तो वहाँ गुजराती आपको 20 साल में 4 आदमी मिलेगा, बाकी 16 आदमी पर प्रांत के मिलेंगे। मतलब राजस्थान वाले को, दूसरे प्रांत वाले को, महाराष्ट्र को, सबको इधर एडजस्ट करता है, क्योंकि बैंक जैसा गवर्नमेंट का पगार कोई नहीं देता है, बराबर। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी तो पद यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा, उसका कोई असर नहीं है? जिसको जो टूट गया उसको जोड़ने का है, जो बीमार है उसको दाखिल करने का है। देश टूटा नहीं है, देश बीमार नहीं है, देश स्ट्रांग है, उसको जोड़ने की क्या जरूरत है? तेरा पक्का तो ठिकाना नहीं है, तू उसको जोड़, पक्ष मजबूत कर। पक्ष मजबूत रहेगा क्या, लोगों का काम करेगा तो विश्वास पड़ेगा। वो क्या वो चलेगा तो क्या देश की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? अरे उसके ढांचे की कड़ी हो जाएगी। हाँ, वो तो खाली उसको पब्लिक को रस नहीं है चलने में, चल के क्या करने का, अच्छी सरकार चलाने की। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने यहाँ बहुत महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। दुनिया के सब देश में महंगाई है। अभी अब अहमदाबाद में मेट्रो आया, आप मेट्रो में बैठे हो, किसी ने 5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये शाहपुर से अंडरग्राउंड रेलवे आएगा, घी कांटा से आएगा, रेलवे स्टेशन आएगा, बाद में वस्त्राल में ऊपर जाएंगे। ये किसी ने आज से 20 साल पहले सोचा नहीं था क्या। और मोदी ने इस गवर्नमेंट में उसका जो वहीवट है ना, वो पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, किसी को पैसा खाने का सवाल ही नहीं होता है। ये आदमी इतना लंबी सोचता है कि उसका कोई स्वभाव नहीं है, और उसको कुदरत का साथ है, भगवान की उसके ऊपर बहुत मेहरबानी है। कितना धार्मिक आदमी है। देखो, वो कांग्रेस का राज होता ना, राम मंदिर नहीं होता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं होता, और काशी विश्वनाथ का मंदिर क्या है, वो बाजू में मस्जिद है 15 फुट छोड़ के, उसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ था। अपने मुसलमान को अन्याय नहीं करने का है, अपने देश के ही नागरिक है, मगर उसको समझाने का, ये गलत हुआ है, उसको स्वीकारो, और जिसको नहीं मिला उसको दो।
कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी वो तो कहते हैं बीजेपी बस हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं नहीं, वो क्यों करेगी, क्यों करेगी? और अब उसमें नकवी है ना, वो नहीं है नकवी मिनिस्टर है। आपको मालूम नहीं है 282 में से 3-4 सीट मुसलमान को दी है बीजेपी ने। ऐसा नहीं है, वो तो मुसलमान शब्द ही नहीं बोलता है, अपने देश का नागरिक बोलता है। ये तो सब गलाने की बात है। ये हिंदू मुसलमान करके ही कांग्रेस ने लड़वाया है, बाकी लड़ने का कोई सवाल नहीं है। आपको मालूम है अभी 2 दिन पहले दानी निबड़ा में ओवैसी की सभा हुई, तो ओवैसी की सभा के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे और ओवैसी गो बैक, वो मुस्लिम था कार्यकर का। मुस्लिम लोगों ने भी स्वीकार लिया है कि आदमी बहुत अच्छा है, ये देश के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। इसको ऐसा है ही नहीं हिंदू मुस्लिम। केजरीवाल का कोई असर नहीं है। अरे केजरीवाल तो भग जाएगा, उसका ठिकाना नहीं। अब तो ये उसने सोचा ना कि मैं दिल्ली में आ गया, पंजाब में आ गया और गुजरात में आएगा ही नहीं। और मेरी बात सुन लो, 182 में से 145 से ऊपर सीट भाजपा की आ गई है। देखी जब रिजल्ट आया तब बोलना कि वो भाई किसने बोला था। अच्छा, हाँ। कितना भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, भरोसा तो काम पे होना चाहिए ना। जहाँ चोरियाँ होती है वहाँ भरोसा नहीं होता है। जिसका वहीवट ट्रांसपेरेंट है, बहुत बढ़िया है, वहाँ तो भरोसा रखना ही चाहिए ना। बराबर। आपने मेरे को 50,000 रुपये बैंक में भरने के दिए और मैं बैंक में भर गया, बैंक ने सिक्का देख लिया आपने, तो आपको भरोसा हो गया। अगर आपने 50,000 रुपये मेरे को दिए और मैं मारवाड़ फट जाऊँ, वो क्या भरोसा? तो मतलब उसका भरोसा नहीं है। हाँ, उसका भरोसा नहीं, जो काम करता है उसका भरोसा है। अब ये बताइए जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको गुजराती में कुछ बताइए कि क्या सोच के वोट करें वो। ગુજરાતી દરેક ગુજરાતી ભાઈઓને એટલી વિનંતી કરું છું કે આપણા દેશને આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મળ્યો છે ને એમને જે ભાજપને પક્ષની રચના કરી છે એમની અંદર એટલો બધો સારો વહીવટ છે કે આ માણસ ઘણા વર્ષો સુધી આપણા દેશમાં અને એના પક્ષના લોકો દેશમાં હશે તો એ દેશ ઘણો વિકાસ કરશે। બીજું કે આપણા દેશમાં જે વસ્તુ 25-50 વર્ષ પહેલાં આપણે વિચારી નહોતું, જોયું નહોતું, અત્યારે છેલ્લા 8 વર્ષમાં દેશના વડાપ્રધાન થયા પછી એટલું બધો ફરક દરેક ફિલ્ડની અંદર કર્યું છે। બદ્રીનાથ કેદારનાથના રસ્તા બનાવ્યા છે, આજે 80% રસ્તા 4 ટ્રેક ને 2 ટ્રેક થયા છે। દરેક ધર્મની અંદર કોઈ મુસ્લિમ ભાઈ એમ કહે ને કે ભાઈ મારે મસ્જિદ બનાવી, અમે જમીન આપીએ, બોલો બનાવો તમે। એને એવું છે જ નહીં, એ બધું વિચારવાનું જ નહીં દેશમાં। આપણા દેશમાં 135 કરોડની વસ્તીમાંથી 27 કરોડ મુસ્લિમ ભાઈઓ છે આપણા, એમને સાથે લઈને ચાલવાનું છે। ठीक ठीक બરાબર, ठीक। બોલો।